सुप्रभात। क्लास 8। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जब मृत्यु की बात बिल्ली का जानकारी हुई तो उस समय चारों तरफ से उस पर किस तरह से प्रश्नों के बौछार हो रहे थे। आगे है कि पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए, पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है और अब प्रयाश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। देखिए, ये अंधविश्वास की बात यहाँ पंडित को भी पता है कि चलो एक मौका मिल गया और ये अब अंधविश्वास की बहुत सारी बातें बताएंगे और वहाँ पंडित जी को आमदनी होगी, इसलिए वे घर में खाना बनाने को मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, बड़ी बड़ी मूछें, रंग गोरा, गोखुरी चोटी कमर तक पहुंची हुई थी। कहा जाता है मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित जी को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंसेरी यानी उसको हम लोग सामान्य रूप से पसेरी कहते हैं, यानी बहुत खाने वाले लोगों की जब चर्चा होती थी तो इनको ढूंढा जाता है। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा किया। वहाँ जाकर के कोरम यानी केवल एक औपचारिकता वहाँ पूरी कर दी और पंचायत बैठी। पंचायत के बाद सास जी, मिश्रानी जी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता, परंतु यदि मुहूर्त यानी मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाप, नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बताओ क्या किया जाए? क्या किया जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान कर देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। यानी उन्होंने आगे के लिए भी बना दिया कि 21 दिन का पाठ हो। छुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। यानी कि बिल्ली के दान देने से वो जो मृत्यु का पाप है वो समाप्त हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख जी मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, यानी जितनी उसका वजन हो उतना बनवाया जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ,
बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से क्या कम होगी, हाँ कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। यानी जितने शेर की वो है उतना कम से कम तोला बनवा दो। रामू की माँ ने आंख फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न हो निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़कर थोड़े ही ना है, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर आकर के तय हो गया। उसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए, रामू की माँ मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा, अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 5 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान, पंडित जी इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। देखिए काफी प्रारंभ की चर्चा यहाँ है कि इतने सामान में मात्र 150 रुपए का खर्च। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, पर इससे कम में तो काम न चलेगा, बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है, खर्च को देखते हो पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे 150 रुपया आप लोगों के तो हाथों का मैल है। आगे फिर बाद में जो अगला क्लास होगा इसके बाद उसमें पढ़ाएंगे बाद वाला पूरा, और फिर इसके गृह कार्य में पिछले दिन 6 नंबर तक का प्रश्न का उत्तर बता दिए थे। पंडित परम सुख बिल्ली मरने की खबर सुनकर क्यों मुस्कुरा उठे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनकी आमदनी बढ़ने वाली है। पंडित जी ने प्रायश्चित के क्या उपाय बताए, जो जो उन्होंने कहा वो सारी चीजें, और सोने का मूल्य, मोल तोल यानी मोल भाव जो था वो कहाँ से शुरू होकर और कहाँ पर समाप्त हुआ। तो प्रश्न नंबर 7 से लेके 9 तक के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को गृह कार्य के रूप में लिखना है। धन्यवाद। अगला जो क्लास होगा उसमें आगे पढ़ाएंगे।